इंडिया में शेयर मार्केट को जुआ खेलना या गैम्बलिंग करना समझा जाता है। इंडिया में स्टॉक मार्केट में सिर्फ 3% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, जबकि अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री की बात करें तो लगभग 50% यानी कि आधी आबादी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। इंडिया में दो टाइप के लोग हैं जिनका पैसा इन्वेस्टमेंट के बाद भी ग्रो नहीं हो पाता है। पहले तो वो जो नॉलेज की कमी के कारण अपने पैसे को सुरक्षित जगहों पर निवेश करते हैं, जैसे LIC, फिक्स्ड डिपॉजिट, भले ही उससे उन्हें रिटर्न काफ़ी कम मिलता हो। वो फाइनेंशियल रिस्क को लेना ही नहीं चाहते हैं। कुछ लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। मार्केट में अपने इमोशंस को, मतलब डर और लालच, दोनों को ही कंट्रोल में रखना होता है। अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना होगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल निवेश योद्धा में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं यहाँ पर आपको वो बातें बताता हूँ जो बातें हमें स्कूल और कॉलेजों में नहीं बताई जाती। मेरा टारगेट है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना, जिससे इंडिया के लोग भी विकसित देशों के लोगों की तरह अमीर बन सकें और फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकें, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा कमी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार क्या है। इसमें हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, स्टॉक मार्केट में क्या कोई लॉक इन पीरियड भी होता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इसका उपयोग करके बहुत सारा पैसा भी कमा पाएंगे। शेयर मार्केट का नाम तो आपने सुना ही होगा। ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट का नाम सुनते ही डर जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है। देखिए दोस्तों, रिस्क तो हर जगह है। अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें भी एक्सीडेंट होने का खतरा है, लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाना आता है तो आप अपना रिस्क भी कम कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है तो आप अपने रिस्क को अपनी ज़रूरत या परिस्थितियों के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। शेयर मार्केट में हम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता उम्र और परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग होती है। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे शेयर्स की खरीदी बिक्री होती है। शेयर मार्केट के माध्यम से कंपनियाँ हमें अपने बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने का या पार्टनर बनने का मौका देती हैं। शेयर्स खरीदना मतलब कंपनी में हिस्सेदार बनना। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपका भी प्रॉफिट होगा, और अगर कंपनी को लॉस हुआ तो आपका भी लॉस होगा, क्योंकि आप भी कंपनी के पार्टनर हैं। अब हम ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। कोई कंपनी बनाने के लिए हमें फंडिंग या पैसा चाहिए रहता है। अब पैसे कैसे आ सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका, खुद के पास जो पैसा है उसको लगाएं, लेकिन खुद के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता कि कोई कंपनी बना सके। दूसरा तरीका है बैंक से लोन लेना, लेकिन जब बिजनेस ग्रो कर रहा होता है उस समय इनकम भी नहीं होती है, और अगर ऐसे में लोन की EMI देना पड़ जाए तो बिजनेस पर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। इसलिए ये तरीका तो बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। तीसरा तरीका है वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर के माध्यम से फंडिंग पाना। ये लोग ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जब बिजनेस में प्रॉफिट आ जाता है तो अपना पैसा लेके वापस चले जाते हैं। चौथा तरीका है पब्लिक से पैसे लेना। जब बिजनेस को ज़्यादा एक्सपेंड करना हो तब कंपनी पब्लिक से, यानी हम जैसे आम लोगों से पैसा लेने के लिए अपना IPO लेकर आती है। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फिर वो कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है और कोई भी उसके शेयर खरीद बेच सकता है। यहीं पे हमें स्टॉक मार्केट की ज़रूरत पड़ती है।
दोस्तों, कंपनी को जितना भी पैसा लोगों से चाहिए होता है, कंपनी उतने रुपए का आईपीओ मार्केट में लेकर आती है। शेयर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। मतलब कि मार्केट में कंपनी के लिमिटेड शेयर्स ही लिस्टेड रहते हैं। अगर उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अभी रिलायंस के शेयर का प्राइस 2200 रुपये। अगर लोगों को लगा कि मुकेश अंबानी जी 5G लाने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर्स को खरीदना चाहेंगे और बेचना बहुत कम लोग चाहेंगे, जिसकी वजह से रिलायंस के शेयर का प्राइस बढ़ता चला जाएगा। और अगर बेचने वाले ज़्यादा हो गए और ख़रीदने वाले कम हो गए तो शेयर का प्राइस लगातार घटता जाएगा। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि अगर निवेशक ने किसी स्कीम में निवेश किया तो स्कीम द्वारा निर्धारित समय के पहले पैसा नहीं निकाल सकते। ये इन्वेस्टर और स्कीम के बीच एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि पीपीएफ में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब 5 साल तक कोई पैसे नहीं निकाल सकता है। उसी तरह एलआईसी की कई सारी स्कीम्स में 15 से 20 साल का लॉक इन पीरियड होता है। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। अगर आपको लगे कि मार्केट नीचे जा सकता है तो आप अपने पैसे को निकाल के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आज से कुछ साल पहले शेयर्स खरीदने के लिए हमें ब्रोकर को बुलाना होता था, फिर ब्रोकर बोली लगाता था और शेयर्स की खरीदी बिक्री होती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने सब कुछ आसान कर दिया है। आजकल बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं जो ऑनलाइन अपनी सर्विस देते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसमें ही हमारे खरीदे हुए सारे शेयर्स को रखा जाता है। आप किसी ऑनलाइन ब्रोकर जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, 5 पैसा, एंजल ब्रोकिंग और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ब्रोकर हैं जिनके माध्यम से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, या आप अपने बैंक के माध्यम से भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन उसमें हमें ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलता जितना ऑनलाइन ब्रोकर हमें दे देते हैं। ऑनलाइन ब्रोकर के माध्यम से एक स्लाइड करने से शेयर्स की खरीदी बिक्री हो जाती है। चलिए अब ये समझते हैं कि शेयर मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों को बस अच्छी कंपनी ढूंढना होता है जिसके बिजनेस में फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस हों, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, मतलब कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हों, कंपनी कर्ज मुक्त हो। एक बार अच्छी कंपनी मिल जाए तो फिर बस उस कंपनी के शेयर्स को खरीद के हम उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सारा दिमाग और एफर्ट कंपनी लगाती है और अपने बिजनेस को बढ़ाती है, और उसका फ़ायदा कंपनी के साथ साथ हमें भी होता है क्योंकि हम भी कंपनी के पार्टनर हैं, क्योंकि हमारे पास उस कंपनी के शेयर्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपके मन में वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी आप ही की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकें। और मैं मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो। तब तक के लिए खुद पर निवेश करिए और लगातार सीखते रहिए।